हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसे हैं सब लोग? तैयारी कैसी चल रही है सबकी? एसएससी, रेलवे और बैंक का तो सीईटी और एसएससी के रिजल्ट्स वगैरह अटकना, ट्विटर कैंपेन वो सब तो चल ही रहा है। लेकिन जो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बेसिकली जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस और टेलीग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू काफ़ी सारे आए हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो रहा है, जो तैयारी जो कर रहे थे वो स्पीड नहीं चल रही है, ठीक है, किसी ना किसी वजह से कम हो रही है। तो आप प्लीज़ बात कीजिए इस एग्ज़ाम के बारे में। कोई बात नहीं हो रही है मोटिवेशन के टाइप से या किसी भी टाइप से स्ट्रेटजी को लेके इस एग्ज़ाम के बारे में आप बात कीजिए। कई एडवाइस कमेंट्स इस तरह से भी आए हैं कि एक डेडिकेटेड यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एग्ज़ाम के लिए जो 9 मई को होने वाला है, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर पेड कोर्स स्टार्ट कीजिए मिनिमम फीस के साथ, जो अधिकतर बच्चे अफोर्ड कर सकें और एक राइट वे, बिल्कुल एक स्ट्रेट अप्रोच उस साइड जा सके, क्योंकि जो और प्लेटफॉर्म है वहां पे इतना एक्यूरेसी उनको नहीं मिली, ऐसा उन्होंने बताया। तो देखिए, जैसा भी है, अगर जो भी बात है आप लोग जैसी सलाह देंगे, मैं तो शुरू से वैसा ही करता आया हूँ। शुरू से जब से मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत कुछ करना था। आपने बोला आवाज नहीं आ रही तो माइक ले लिया, बोर्ड की बात तो बोर्ड की, जैसा जैसा मुझे सुझाव मिलते रहे। आज 1600 के करीब सब्सक्राइबर हैं और मैंने कुछ भी इस तरह का नहीं सोचा था जब मैंने शुरुआत की थी। तो जैसा जैसा मुझे इनपुट आता गया आपकी तरफ से, वैसा ही मैं करता गया हूँ, विद द फ्लो हमेशा चलता रहा हूँ। तो अभी भी अगर ऐसा ही होगा, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, एक मिनिमम कॉस्ट पे कोर्स, पेड कोर्स ईपीएफओ ईओ एग्जाम के लिए शुरू करना चाहिए, तो वो फीस क्या होनी चाहिए, मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए या किस डेडिकेटेड अप्रोच के साथ चलना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे बताइए, ठीक है। सुझाव दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में, किसी भी तरीके से बताइए। 8 से 10 बच्चे हमेशा जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और भी बच्चे कनेक्ट होते हैं और लगता है कि हाँ इस तरह कुछ करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं करूंगा। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करता आ रहा हूँ और आगे भी करूंगा। अब अगर मैं इस एग्जाम की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ उठापटक हो गई है, कुछ आगे पीछे हो गया। यूपीएससी एज इट इज है, ठीक है, उसके पैटर्न में या उसके चीज में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ठीक है, आगे पीछे कोई बदलाव नहीं आने वाला है। 9 में उसने डेट भी अभी से आपको दे दी है, लगभग 7 साढ़े 7 महीने आपके पास हैं, ठीक है, तो टाइम पूरा है। और मैंने आपसे जो स्ट्रेटजी हमेशा डिस्कस की है कि आपको 65 to 70% अगर आप लास्ट जो नंबर आपके आते हैं उसमें आप स्टैंड करते हैं तो आपको पोस्ट जरूर मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि पेपर का लेवल बढ़ जाएगा, या बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार मेरे पास आते रहते हैं। सबका जवाब ये कि आप बस लास्ट के जो है उसमें आप जगह बनाने की कोशिश कीजिए। 400 अगर 300 हम रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर काउंट करते हैं और 100 इंटरव्यू के 75-25 रेशियो से, तो लास्ट जो 400 बनेगा उसमें से आपके 260 से 280, 65 से लेकर 70% आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट में 100 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हर बच्चा, हर एस्पिरेंट अपने अलग अलग आप चुनिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा होगा या होना चाहिए, सबके अलग अलग होने चाहिए। आपको ज्यादा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, यूपीएससी है, ऐसा नहीं कि आप पूरे 120 करके आ जाओ फिर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है वो आपको नीचे लेके आ जाए। आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ध्यान रखें। आपको 100 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन ही सिर्फ गलत होने चाहिए। एक्यूरेसी रेट आपको बहुत अच्छी मेंटेन करनी है, तुक्के आपको नहीं मारने हैं, ठीक है। बहुत ही अगर आपके कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 60-70 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, 80 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तब जाके आपको तुक्के मारने हैं, लेकिन टेक्निकल तुक्के मारने हैं। जय माता दी नहीं करना है, वहां पे जो मन में आया वो नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे कैसे? सुनने में बड़ा टफ लगता है कि 120 में से 100 क्वेश्चन है अटेम्प्ट आपको करने ही है, ठीक है, जिसमें से भी सिर्फ 4 से 5 गलत होने चाहिए। तो ऐसा कुछ ही टफ टास्क नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को उठा के देखेंगे, पिछले पेपर को आप उठा के देखेंगे, तो बहुत ही सिंपल वो पेपर है, ठीक है। यूपीएससी लेवल से अगर हम काउंट करें तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान पेपर है। सिर्फ बेसिक से सवाल पूछे गए हैं। जो स्पेशल ईपीएफओ सब्जेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे लेबर लॉ है और आपका अकाउंटिंग है, इनमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत उसने अंदर जाके पूछ लिया। अकाउंटिंग के नाम से बड़े बच्चे डर रहे हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ये है वो है। आप पेपर तो देखिए एक बार, देखिए कोई भी कुछ भी बोले
कि ऐसा आएगा वैसा आएगा। जो सबसे बड़ी गीता होती है, जो सबसे बड़ा आपका किताब है जिससे आप पता लगा सकते हैं क्या आएगा, वो आपका प्रीवियस पेपर होता है। उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, कोई कुछ भी बोले तो उसको आप देखिए, उसमें आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कंसाइनमेंट से पूछा भी है बीकॉम से तो उसने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। टाइप बाकी ज्यादातर क्वेश्चन टाइप्स ऑफ अकाउंट से हैं, ठीक है, दो तो उसमें न्यूमेरिकल है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेबर लॉ से आप देखेंगे तो जो उसकी अलग अलग वेरायटी है उनसे उसने क्वेश्चन पूछे हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो टफ लगेगा, लेकिन मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है पहले कि हाउ टू डील विद इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक वीडियो मैंने बनाया, उसमें आप देखेंगे तो अगर आपको नहीं भी ज्यादा आता है तब भी आप 19 में से 10-12 क्वेश्चन फिर भी करके निकल रहे हैं। तो इस तरह का पेपर बनाया जा रहा है। अब ये 100 जो क्वेश्चन है इसमें से आपको 50 तो जो है वो 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आ रहे हैं। और ये बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आप आंख बंद करके कर सकते हैं। पिछला पेपर देखिए, जो मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन है बिल्कुल टफ नहीं है, इंग्लिश है बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है, जनरल साइंस है बेसिक बेसिक है। ये 50 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। 50 से 51 क्वेश्चन ये हैं जो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और इनमें आपके 1 से 2 गलत होने चाहिए, ठीक है। 50 क्वेश्चंस अभी जो आपको कोरोना ने टाइम दिया, अगर आपने उसमें इनकी पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो अब से कीजिए, और आगे के जो 2-3 महीने हैं उतना ही इनको पढ़िए, ये नहीं कि आप पूरा पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा ये 50 क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। अब जो बचे 50 क्वेश्चंस है नेक्स्ट 100 में से, वो आपको नेक्स्ट 70 में से उठाने हैं। वो नेक्स्ट 70 में क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट है, इकोनॉमी है, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आपको हिस्ट्री पॉलिटी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन है, अकाउंटिंग है, अगर आपको इनसे डर लगता है तो इनको भी अपने टाइम टेबल में शुमार कीजिए। एटलीस्ट कम से कम आप 5 से 7 घंटे का आपका टाइम टेबल लेके चलिए आज से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि लास्ट का जो 15 दिन 1 महीना है उसको हम छोड़ दें एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए, जिसको मैंने हमेशा बोला है कि यूपीएससी जैसे बड़े पेपर्स में सरप्राइज एलिमेंट के लिए हमेशा जगह रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा उस टाइम पे जो आप झेल नहीं पाओगे, उसके लिए 1 महीना आपके पास होना चाहिए। तो अप्रैल हम काउंट नहीं कर सकते, तो 3 महीने उधर हैं और 4 महीने इधर हैं। 7 से 7.5 महीने आपके पास हैं। इनको आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए, 5 से 7 घंटे का टाइम टेबल अभी से मेंटेन कीजिए, अपने हिसाब से बनाइए। किसी को कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कभी भी वो आपके ऊपर है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। 50 क्वेश्चंस मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वाले करने चाहिए। इसमें भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन फिर भी अगर 50 क्वेश्चन ही करते हैं तो जो अगले 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग में से कितने करते हैं। किसी का वो स्ट्रॉन्ग है तो वो मतलब थोड़ा रिलैक्स रह सकता है, जिसके वो स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको बाकी जगह मेहनत करनी पड़ेगी। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डीप नहीं है। एक चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, जो आपके 5 से 7 घंटे के टाइम टेबल से अलग चलेगी, वो है करंट प्लस इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली बार भी थे और वो डीप थे। कोई अगर कमेटी बनी है तो उसका हेड कौन है, कोई कमेटी बनी है तो उसको कौन सा मंत्रालय चला रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, एक जो गवर्नमेंट स्कीम उसकी शॉर्ट फॉर्म आई थी, एक में उसके कितने रुपए का इंश्योरेंस होता है। यानी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं या गवर्नमेंट जो कर रही है डेवलपमेंट है, इसरो का रॉकेट का जो क्वेश्चन था बहुत डीप था। तो इस तरीके से ये जो करंट आपका चल रहा है, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से वो क्वेश्चन निकल जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आज जो मीडिया पे चल रहा है वो कुछ नहीं आएगा। कोरोना के आज 11 सितंबर को कितने केस हो गए ये नहीं आएगा। कोरोना में अंदर घुस के कि ये इसकी अगर किसी ने ये तरीका बताया इलाज का तो ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये कोई वैक्सीन है तो किस बेस पे काम करती है, प्लाज्मा क्या है, ये क्या है, मीन्स जो भी उसके रोकथाम के तरीके हैं वो अंदर घुस के किस पे वर्क करते हैं। और कुछ साइंस में डेवलपमेंट हुआ है और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम आई है, ठीक है, जीडीपी नीचे गई है तो क्यों गई है। मीन्स एसएससी और रेलवे वालों के लिए जरूरी नहीं है सब कुछ काम का हो, उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, लेकिन यूपीएससी वालों के लिए सब कुछ काम का होता है। जो एनआरए संस्था बन रही है, जो सीईटी कराएगी नेक्स्ट ईयर से, वो एनआरए संस्था कौन से एक्ट से बनी है, उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो कौन से एक्ट से होगी, ये आपके लेबर लॉ और अकाउंटिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा जो करंट में हो रहा है, कुछ भी आपके
नजर से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, आज जो मीडिया पे चल रहा है वो नहीं, जो मैंने आपको बताया अंदर घुस के जो चीजें पूछी जा रही है, गवर्नमेंट स्कीम है, कोरोना से रिलेटेड अंदर की जानकारी है, या आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो एक डीप है तो वही है करंट। ठीक है, और वही आपको मार सकता है लास्ट में जाके, इसलिए उसको आपको अप टू डेट रखना है, उसको आप एकदम डे टू डे, मैंने आपसे बोला 2020 के जनवरी से लेके और आप जो मार्च है 2021 का, तब तक आपको कवर करना है एटलीस्ट 1.25 या 1.5 ईयर का। तो वो आपका ऐसा होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। बाकी तो सब्जेक्ट आप संभाल लेंगे, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन इतने कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और बहुत ज्यादा पीछे के नहीं है, सिर्फ 1857 से जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो एक तरीके से पूछी जाती है। पॉलिटी में आप देखोगे 5 से 7 क्वेश्चन है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। ओसीआई, एनआरआई और अभी ये जो हमारा सारा कश्मीर का हुआ है, ठीक है, और ये सब चीजें हैं जो पॉलिटी में तो बहुत कुछ हुआ है। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। करंट एक ऐसी चीज है जो आपका हर स्फीयर कवर कर देगा, आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, लेबर लॉ, हर चीज में जो भी करंट में हुआ है वो क्वेश्चन बन सकता है। और यूपीएससी की नजर यही रहती है, वो डेड सब्जेक्ट की बजाय वो उठाती है जो चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि करंट को आप अपना अप टू डेट रखें, बाकी घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो 50 क्वेश्चन बचे वो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका लेबर लॉ या अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ भी है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी पे, करंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से 120 का पिछला पेपर उठा के कि आपको कितने कौन से क्वेश्चन जो है करने हैं, और उस हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। 5 से 7 घंटे निकालना चालू कर दीजिए। टेंशन मत लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी गलत इसके साथ नहीं हुआ है, इस पेपर के साथ और इस संस्था के साथ। अगर हम बात करें एपीएफसी की, तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जी जो पोस्ट है, ये 2020 में इसका नोटिफिकेशन आना था, कई जगह से बात भी हो गई। ठीक है, और कई वीडियो भी बनाए गए इसके ऊपर। अब ये नहीं अगर आई है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मतलब इशू हो गया है। एज की बात है तो पिछली बार इसकी 35 थी। ठीक है, और कम हो जाएगी ऐसा कोई इनपुट नहीं है। लेकिन अगर कोरोना की वजह से एज लोगों की बढ़ रही है और वो कल को नहीं भर पाएंगे, तो एक कैंपेन चालू हुआ है ट्विटर पे। ठीक है, एपीएफसी को लेके सुनील भरतवाल जो इसके लीडर है उनको टैग किया जा रहा है, तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, उसमें हिस्सा लीजिए एपीएफसी के लिए अगर आप चाहते हैं कैंपेन करना। ठीक है, बाकी ईपीएफओ की तो डेट है ही आपके पास, ईओ की, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि कुछ भी बदला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी को फोकस्ड वे में रखना है। ठीक है, और मुझसे आप जिस भी तरह की हेल्प चाहते हैं पेड कोर्स को लेके या किसी भी चीज को लेके, वो आप मुझे बताइए। जैसा भी आप कहेंगे वैसा ही मैं करता रहा हूँ, वैसा ही करता रहूंगा। ठीक है, तो जो भी चीज है आप बिल्कुल फोकस रहिए। जैसा मैंने हमेशा कहा, बस की तरह नहीं, ऑटो की तरह, आपको क्या चाहिए उसी चीज में चलिए। ठीक है, और वहीं से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ